हैं और कुछ मेरे हेयर स्टाइल वाले हैं। विचित्र विचित्र लोग, अपनी अपनी मान्यता है, कहां कहां तक लेकर जाता है। तो एक साधु थे, प्राय संस्कृत के आचार्य ही अच्छे पदों पर जाते हैं अखाड़े में। संस्कृत के आचार्य थे, वो कहते हैं जीवन ना एक प्याज जैसा है। प्याज जितना छीलोगे उतना लोगे, भीतर से वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं, जितने छील के उतारोगे वैसा ही है। तो एक बड़े अच्छे आचार्य बैठे थे, वो कहते हैं कि ये जीवन फूल सेवर हो। सेवर का फूल कैसा होता है? वो सूखा सूखा सा होता है, कभी सूखता नहीं होता ही सूखा सा, बहुत अंतर नहीं आता सेवर के फूल में। पर कैसा होता है? जैसे अब छूने लगो ना तो उड़ जाता है। एक डंडी होती है, उस पर जैसे बसंत आती है, बसंत में बहुत सफेद से बाल लिए हुए कुछ बीज उड़ते दिखते हैं ना, हम लोग बचपन में इकट्ठे करते थे, थैलों में भरते थे, फिर खेलते थे उनसे। वैसे ही होता है कुछ बीज होता है, बीज पर रुआ होता है, कोमल कोमल से रोम होते हैं उस पर, और वो एक गुच्छे की तरह बना रहता है। और जैसे ही छुओ, कोमल तो होता ही है, उड़ जाता है, बिखर जाता है, और हल्की सी वायु पर भी आसन लेकर के वो दूर भागा। जीवन वैसा सा है कुछ। अगर आप ये सोचोगे ना, हम फूल चुनेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, बहुत सारे लोगों का भाव रहता है कि ताजे फूल चढ़ते हैं भगवान को, बासी नहीं चढ़ते। फूल कभी बासी नहीं। जो जीवन है ये एक ऐसा फूल है, ये ना तो गुलाब है, ना कमल है, ना कुमुदनी है, और ना ही चंपा है, ना चमेली है। ये सेवर का फूल है। ये इतना सूखा है, ना तो कभी हरा होता ना कभी सूखता है। इसके अंदर बैठा जो बीज है ना, जब तक वो बुलाता नहीं ना, तब तक यहां नहीं आ सकता। कितनी, और ये एक लॉटरी सिस्टम है। निकलती है, एक निकलती है रूप की, जो समाज को अच्छा लगता है, संस्कार लगता है। एक लॉटरी होती है धन की, जो यहां खर्च करके थोड़ी बहुत बीमारियां मोल ले सकते हैं, और कुछ नहीं मोल ले सकते हो। धन अधिक आ जाएगा, बड़े बंगले में रहोगे, एकांत में रहोगे, किसी से ज्यादा मिलना जुलना होगा। जितना बड़ा घर उतनी दूर दीवार, उतनी दूर द्वार, और दूर द्वार के बाहर खड़ा कोई और, उसको रक्षा के चक्कर में डर के मारे भीतर नहीं घुसने देता। उसके बाद अब घर में अकेले हैं, टाइम पास करना है तो इंटरनेट, टीवी चाहिए। अब फिर उसके ऊपर क्या देखोगे? मैंने अधिक देखा नहीं, सुना है एकता कपूर के बारे में, बड़ी महिमा है माता की, और कुछ बचता नहीं, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद अब आप वो टीवी सीरियल में इतने मगन हो गए कि अगर किसी का फोन भी आ जाए तो परेशान है यार, सीरियल किसी में फोन करते हैं, कैसे बोला आपकी सीरियल का तो शेड्यूल होना चाहिए सबके पास। ऑन एयर है, किसी मेरे अकेले के घर में थोड़ी टेलीकास्ट हो रहा है, सबके घर में टेलीकास्ट हो रहा है, शेड्यूल तो होना चाहिए, कोई देख रहा हूं। जैसे रामायण जब प्रसारित हुई पहली बार, तो घरों में भयंकर चोरी है। रामानंद सागर को आम आदमी ने जितनी दुआ दी है, चोरों ने उससे ज्यादा दी है। अपना अपना धंधा, क्या करें। पर वो संयोग देखो, आध्यात्मिक और आचार्य की दृष्टि से संयोग देखो। आप राम रस चुरा रहे हो, वो काम रस चुरा के ले जा रहा है। जगह खाली होगी तो भरोगे ना। मन की और दिमाग की तिजोरी धन से खाली होगी तो राम नाम से भरोगे ना, नहीं तो किससे भरोगे? दो में से एक ही चीज मिलती है। दो चीजें एक साथ नहीं मिलती, यहां दो चीजें एक साथ किसी को नहीं मिलती। किसी को भी उठा के देखो, कोई राजा, कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई पूजनीय व्यक्ति, पूजनीय हुआ इसलिए नहीं हुआ कि उसने बहुत धन कमा लिया, वो पूजनीय इसलिए हुआ कि धन कमाने के बाद भी टाउन फुल सरल है। मैं भी पीछे वही चीजें ध्यान कर रहा था, बैठा हुआ। एक चीज मिलती है, धर्म में धन की आवश्यकता नहीं, किसी किसी को मिलता है। अब जिसको मिलता है उसे जबरदस्ती दिया जाता है। धन की लॉटरी खरीदनी पड़ती है,
और फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बार बार नंबर टैली करना पड़ता है, ठीक है ना। धन की लॉटरी कमानी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलती। और ये बम्पर है, ये एक बार कमा ली, लगेगा ही लगेगा, हर एक का ड्रॉ लगेगा। हाँ, आप उसको कितना प्रयोग करते हो, कितना सहेज के रखते हो, ये अलग बात है। सब में से कोई एक व्यक्ति मुझे अगर ये बताए शुद्ध कौन है, सबसे शुद्ध यहां बैठों में से कोई है क्या? हम जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं तो नहीं हूं, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं मानता। आप में से कोई एक व्यक्ति, कोई माता, कोई भाई ऐसा खड़ा हो जाए जो बोले कि मैं सबसे शुद्ध हूं, है कोई? नहीं है ना। एक छोटा सा निवेदन करो, बुरा मत मानना मेरी बात। मुझे बड़ा आहत होता है जब लड्डू गोपाल को आप टोकरी में उठा उठा के बहुत बहुत आहत होता हूं मैं जब आप उठाकर उसे गली गली घुमाते हो। आपके पास ना एक सोने का हार आ जाए ना, तो किसी की शादी में भी नहीं पहनते, घर में भी नहीं रखते, बैंक के लॉकर में रखते हैं। उस बैंक में खाता भी नहीं बताते किसी को। अगर खाता SBI में होगा तो HDFC के लॉकर में बैठा होगा सोने का सामान। एक कीमती हीरा हाथ में आ जाए ना, तो उसका सारी उम्र नहीं निकालते, चोरी हो जाएगा। शादी में दूसरा पहनेगा। अच्छा, कुछ तो दुआ करके निकलते हैं, लेके तो जाए, इससे जान छोटे, बहुत साल हो गए पहनते पहनते। ठाकुर उससे भी सस्ता है क्या? सच बताओ, कितना सस्ता है ठाकुर? ऐसा नहीं है जिसको उठा उठा के घूम सके। इतने शुद्ध हम भी नहीं है। मेरा मंदिर है, मुझे टोकने वाला कोई नहीं। मैं आचार्य हूं, अभी उठकर जाऊं, किसी मूर्ति को गले लगा लूं, इनमें से कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकेगा क्या? आप मुझे कभी भी देखिए, 24 घंटे मेरा पीछा कीजिए, मेरे खुद के मंदिर में विवेक भैया मैंने मूर्तियों को स्पर्श बहुत मर्यादा में किया है। अपने मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करने से पहले मैं विधिवत दीक्षा लेता हूं। हम आचार्यों में ना हमारी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक जिसे आप छू सकते हो और दूसरी जिसे आप छू नहीं सकते। जब तक तो हम लोग एक श्रृंगारी घगरा चोली पहन के नाच रहे हैं, जितना मर्जी छू लो, कोई समस्या नहीं है। हमें वो होता ही नहीं जो होना चाहिए। इस शरीर को छूने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी है, कचरा है, जितना मर्जी छूते रहो। जो काम की चीज है ना, वो हम इकट्ठी करके लॉकर में बंद करके आते हैं, हमें पता वो लूट जाएगी। स्पष्ट बता रहा हूं आपको, मैंने बहुत कम